बिजी और उसके परिवार वालों को गांव वाले मिलकर बाहर निकाल दिए होते, जिससे बिजी अपने परिवार वालों का बदला लेने के लिए इस गांव को छोड़कर केरला के जंगलों में जादू टोना सीखने के लिए चली गई। मगर जब बिजी 70 साल बाद अपनी गांव वापस लौटती तो वो कोई आम बिजी नहीं होती, क्योंकि उसके पास एक से एक दुष्ट शक्तियां होती हैं, लेकिन अपने साथ कुछ ऐसे चेलों को लेकर आई होती जो दुष्ट आत्माओं के लिए अपनी जान भी दे सकते थे। मगर बिजी एक ऐसी पूजा रखी जिसमें दुष्ट आत्माएं बलि मांगने लगते और उसी के चलते बिजी गांव के बच्चों का बलि देने लगी, जिससे गांव के बच्चे मरने लगते। तभी उसी दौरान जंगल का रखवाला करने वाला बिजी के एक चेले को बच्चे को दफनाते हुए देखता है। तब वैसे ही जंगल का रखवाला करने वाले फौरन ही गांव के मुखिया को ये खबर देते हैं, जिससे बिजी और उसके सारे चेले को जिंदा पकड़ने के लिए सभी चले जाते। मगर जब दो उसके कुटिया के अंदर ढुकते तो तभी बिजी एक लकड़ी का पुतला लेकर जैसे जैसे ऐंठती तो वैसे वैसे उसका शरीर ऐठाने लगता, जिससे उसका साथी दम तोड़कर वहीं पर मर जाता। मगर उसका दोस्त अपनी जान बचाकर भाग जाता, लेकिन सारे गांव वाले घबरा गए होते। इसीलिए बिजी को मारने के लिए एक साधु के पास जाते तभी कहता कि अगर तुम लोग उस डायन पर सामने से हमला करोगे तो बच जाएगी, लेकिन जब पीछे से हमला करोगे तो तुम लोग उसे मार दोगे। तब इतना जानने के बाद मुखिया गांव वालों को बिजी को मारने के लिए लेकर चला जाता। तभी दो दरवाजे के पास छुप जाते और जैसे ही बिजी अंदर आती तो वैसे ही दोनों हमला करके मार देते। तब साधु उसके शरीर से आत्मा को निकालकर एक पुतले में कैद करके फिर साधु एक पेड़ से उस पुतले को ठोक कर छोड़ देता। तब गांव वाले उसकी लाश को जमीन के अंदर दफना देते।